तो परीक्षित को राज्य दिया और इसके बाद में सभी स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। और इधर एक दिन परीक्षित के मन में आया कि उन्होंने कृपाचार्य को कुलगुरु बनाया था कि लाओ बाहर निकल कर देखते हैं कि प्रजा में हमारे कुल की क्या चर्चा है, क्या प्रशंसा है। तो देखा कि सभी प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि कुल बहुत अच्छा था, ये ऐसा कुल है जिसके रक्षक श्री कृष्ण थे। लेकिन एक स्थान पर उन्होंने क्या देखा कि एक गाय और बैल आपस में रो रहे थे। तो जब इन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की तो सबने अपना अपना बता दिया कि नहीं नहीं, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। बताया नहीं, ना गाय बोल रही है ना बैल बोल रहा है। इतने में एक काला पुरुष आया और गौ माता को मारने लगा। जब मारने लगा तो इन्होंने तलवार निकाल ली और कहा कि तुम उस राज्य में हो जहां गायों की रक्षा होती है, गायों को माता का दर्जा दिया गया है, गायों को मां माना जाता है, पूजा की जाती है, और तुम मेरे ही राज्य में गाय को मार रहे हो। जब मारने के लिए ये उद्यत हुआ तो उसी समय राजा परीक्षित ने कहा कि अब तुम बच नहीं सकते क्योंकि तुमने मेरे राज्य में यह जघन्य अपराध किया है। तो उसने राजा परीक्षित के चरणों को पकड़ लिया और कहा महाराज मेरा एक गुण है, वो सुन लीजिए, उसके बाद मार देना। क्या है? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। बोले महाराज अन्य युगों में जो फल तपस्या से, समाधि से, पूजा से, यज्ञ से, अर्चना से, वंदना से प्राप्त नहीं होगा, वो कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। मेरा नाम कलयुग है और अब मेरा ही समय आने वाला है। तो महाराज ये गुण है मुझ में। और कलयुग के लोग कैसे होंगे? अश्रद्धावान, मंद भाग्य और मंद बुद्धि। तो ऐसे में कल्याण संभव नहीं है, लेकिन वो मंद भाग्य और मंद बुद्धि वाले यदि कृष्ण का नाम लेंगे, राम का नाम लेंगे, तो भव सागर से पार हो जाएंगे। ये मेरा प्रभाव है। तो उसी समय कलयुग ने जब ये बात कही तो राजा परीक्षित ने उसको छोड़ दिया और कहा कि जाओ तुम्हें हम 4 स्थान देते हैं। द्यूतम पानम स्त्रियासूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 स्थान दिए। सभी लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मुझे कहना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इन 4 स्थानों का इतना बोलबाला, आजकल इतनी मांग है कि हर शहर में आपको कुछ स्थान तय कर दिए जाते हैं कि इन स्थानों पर केवल यही है। पहला दिया द्यूतम, जुआ खेलना। दूसरा दिया पानम, मदिरा का पान करना। तीसरा दिया स्त्रिया अर्थात जहां वैश्यावृत्ति होती हो। और चौथा दिया कि जहां पर जीव हिंसा की जाती हो। सभी ने समझ लिया। कलयुग कहां कहां है? हम लोग कलयुग में हैं, लेकिन इस स्थान पर कलयुग नहीं है जहां पर भगवान का भजन होता है, भक्ति होती है, कथा होती है, पूजा होती है, नियमों का पालन किया जाता है। अगर इनमें से आप कुछ नहीं कर रहे, केवल अपना जीवन सात्विक जी रहे हैं, आप अपने कर्तव्यों का पालन ही कर रहे हैं, तो भी मान लीजिएगा कि कलयुग नहीं है। कलयुग केवल इन 4 स्थानों पर है। द्यूतम पानम स्त्रियासूना, जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां पर मदिरा का पान किया जाता है, जहां पर जीव हिंसा की जाती है और जहां पर वैश्यावृत्ति होती है। तो जो समझदार व्यक्ति है, जो सात्विक जीवन जी रहा है या जीना चाहता है, जो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, वो इन 4 स्थानों से दूर रहे। अगर इसके आसपास भी जाएगा ना, मदिरा के ठेके पर बैठकर एक गिलास पानी भी पियोगे ना, तो भी लोग कहेंगे कि शराबी पी रहे हो। तो इसके आसपास भी आपको नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? अगर इसके आसपास रहे तो कलयुग आपको घेर लेगा, पकड़ लेगा, क्योंकि ये स्थान दिए गए हैं इसको।
तो इन स्थानों से दूर रहना है और राधे राधे कहना है। भगवान ने ये तन किसके लिए दिया है बताइए? भजन के लिए। और हम इसको कहाँ लगा रहे हैं? व्यसन में। अब जो भजन कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, ग्रस्त जीवन में रहकर अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। और जो लोग इन सब कर्तव्यों से विमुख होकर केवल वहां जा रहे हैं जहां कलयुग का निवास है, तो आप मान लीजिए कि उन्होंने हीरा जन्म गंवा दिया।